डिप्टी सीएम है तारकिशोर यादव है हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। तारकिशोर जी, ये जिस तरीके से साजिश एक तरीके से की जा रही है, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, बागेश्वर वाले बाबा के पोस्टर पर कालिक पोती जाती है, क्या कहेंगे सर, ये अब कौन माहौल बिगाड़ रहा है पटना में? देखिए, आपको पता ही है कि बाबा बागेश्वर धाम से श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी का बिहार की धरती पर आगमन हुआ है और जिस प्रकार से उन्होंने प्रभु श्री राम और हमारे जितने भी इष्ट देव हैं उनकी चर्चा और हनुमान जी की कथा का लगातार एक अध्यात्म प्रवाह हो रहा है और यह महागठबंधन की सरकार को बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि महागठबंधन की सरकार तुष्टीकरण नीति के पथ पर अग्रसर है जी। और जब से श्री नीतीश कुमार जी महागठबंधन के साथ जुड़े हैं तब से इनकी भी बातें कुछ उसी अनुरूप निकलना प्रारंभ हो गई है और लगातार कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान है, अरे सनातन धर्म तो हजारों सैकड़ों वर्ष से पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में जो सदाचार है, जो हिंदू धर्म नहीं, तारकिशोर जी, इस पूरी घटना को आप कैसे देखते हैं? मैं इसलिए पूछ रही हूँ सर, क्योंकि सियासी बयानबाजी काफी देखने को मिल रही है बिहार में। बिहार की धरती अध्यात्म की धरती रही है, सभी पंथ और धर्मों के लोगों ने यहाँ जन्म लिया है, चाहे गुरु गोविंद सिंह हो, भगवान महावीर हो, भगवान बुद्ध की यह कर्मस्थली रही है और यह धरती सभी धर्मों और पंथों को सम्मान दी है। लेकिन ये राजनीतिक कारणों से ये जानबूझकर विरोध करो। आप देख ही रहे कि राष्ट्रीय जनता दल के मंत्री किस प्रकार से लगातार विरोध जता रहे थे। और नहीं तो आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है तारकिशोर जी, आपको क्या लगता है जिस तरीके से विरोध जताया जा रहा है, खुद इस पर राजनीति हो रही है और सियासतदान ही ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं, कह रहे कौन है ये बाबा, हम ऐसे बाबा को नहीं जानते, तो क्या यही वजह है कि ऐसे असामाजिक तत्व या शरारती तत्व हो सकते हैं जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं? निश्चित रूप से जिस प्रकार से महागठबंधन की सरकार के मंत्रियों ने बयानबाजी की है उसी का ये असर है और लाखों लोगों की भीड़ और जिस प्रकार से बाबा से मिलने के लिए, उनके प्रवचन को सुनने के लिए पूरे बिहार ही नहीं, सीमावर्ती नेपाल और सभी राज्यों से लोग आ रहे हैं। ये उसका करारा जवाब है कि इस तरह के लेकिन तारकिशोर जी, करारा जवाब तो बाबा की तरफ से एक तरीके से दे दिया गया, श्रद्धालु खुद पहुंच के बता रहे हैं कि वो बाबा को कितना पसंद करते हैं, लेकिन इस तरह की जो साजिश है, इस तरह की कोशिश जो है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे माहौल बिगड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया तारकिशोर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे सहयोगी रविकांत हमारे साथ जुड़े हुए, रुक कर लेते हैं रविकांत का। रविकांत, जिस तरीके से यह कालिक पोती गई है बाबा बागेश्वर के पोस्टर्स पर, वो यही बता रहा है कि जो बयानबाजी, जो सियासत इस वक्त बाबा बागेश्वर बिहार में हो रही है, उससे कुछ लोग इतने ज्यादा प्रभावित हुए हैं जो इस तरीके से विरोध करने पर भी अब उतारू हो गए हैं। देखिए श्वेता, मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि जो रूलिंग पार्टी है बिहार में, आरजेडी और जेडीयू, उनको ये लगता है कि बाबा बागेश्वर को बिहार में निमंत्रण देकर बीजेपी जो है उसका पॉलिटिकल बेनिफिट उठा रही है और जो हिंदुत्व का वोट बैंक है उनको कंसोलिडेट कर रही है और अपने फेवर में कर रही है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो आयोजन समिति के लोग हैं वो तेजस्वी यादव के पास जाते हैं, रूलिंग पार्टी के लोगों के पास जाते हैं कि आपको बुलाया गया है, आपको निमंत्रण देने के लिए आए, लेकिन कोई भी नहीं वहां पर जाता है, जिसका मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि दोनों ही तरफ से ये प्रयास किया जा रहा है कि अपने अपने वोट बैंक को साधने का प्रयास किया जाए। ये मैसेजिंग है और इसी वजह से ये जो कालिक पोती गई है ये भी एक विरोध का स्वरूप है, क्योंकि आपने देखा चाहे तेज प्रताप हो, तेजस्वी यादव हो, आरजेडी के और नेता हैं, वो बार बार ये कह रहे हैं कि बाबा कौन है, बाबा जो है संविधान के अनुसार इन बातों को नहीं कह सकते, हिंदू राष्ट्र की बात पर अपनी टिप्पणी नहीं कर सकते, वो एक संत हैं, लेकिन अगर वो बीजेपी के बेनिफिट के लिए काम करते हैं तो हम इस तरीके के बाबा को स्वीकार नहीं करेंगे। और यही वजह है कि बिहार में जो सियासत है बागेश्वर धाम को लेकर बहुत तेज है। बीजेपी जहां स्वागत कर रही है, सनातन धर्म को प्रमोट करने वाले साधु के रूप में उनकी बात रख रही है, वहीं दूसरी तरफ जो रूलिंग पार्टी है, जो सरकार के लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि बाबा बागेश्वर जो है बीजेपी के बुलावे पर आए हैं और एक तरीके से बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर वो
सवाल खड़े कर रहे हैं कि अगर इतनी भीड़ आती है, उसको कंट्रोल नहीं किया जाता है, तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा और उसका जो खामियाजा है सरकार को भुगतना पड़ेगा। इसलिए प्रोग्राम भी कैंसिल किए गए और इसके साथ ही ये विरोध स्वरूप जो है कालिक पोती गई है उनके पोस्टर पर। रविकांत, जिस तरीके से विरोध स्वरूप ही ये कालिक पोती गई है, लेकिन क्या रूलिंग पार्टी को ये नहीं लगता कि अगर ये कालिक पोती गई, इस तरह की कोई भी घटना होती है तो सवाल तो उन्हीं पर उठेंगे, उंगली उसी ओर इशारा करेगी कि आखिरकार इस तरह की घटना हो जाती है और प्रशासन सो रहा था। एक तो आप भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आप इंतजाम सही ठीक तरीके से दे नहीं पा रहे, दूसरी तरफ इस तरह की घटना भी हो रही है जो माहौल को बिगाड़ सकती है, बावजूद इसके कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए, कार्रवाई के नाम पर सिर्फ जो है विरोध जताया जाएगा। दरअसल ये आम सहमति होती है, भले ही खुलकर जो लोग हैं एडमिनिस्ट्रेशन के कि हम इस बात की जांच कर रहे हैं कि कोई शरारती तत्व हैं, लेकिन उनको पता था कि बागेश्वर धाम बिहार में है और अगर विरोध जो है टॉप लीडरशिप कर रही है, डेप्यूटी सीएम कर रहे हैं, उनके भाई कर रहे हैं और जो है बड़े नेता कर रहे हैं, तो इस तरीके की चीजें हो सकती थी। पुलिस को भी इस बात की जानकारी होगी, लेकिन दोनों तरफ से जो है वो राजनीतिक फायदे का जो है खेल खेला गया है। बीजेपी उनको बुलाती है, आपने देखा कई केंद्रीय मंत्री उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर जाते हैं, उनकी आरती उतारते हुए तस्वीरें सभी ने देखी। यानी एक हिंदुत्व वोट बैंक को अपनी तरफ बाबा के माध्यम से साधने का प्रयास किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ जो आरजेडी और जेडीयू के लोग हैं वो अपने कोर वोट बैंक को दे रहे हैं और उनके पोस्टर पर कालिक पोत कर ये बता रहे हैं कि बीजेपी की कठपुतली हैं और हम इस तरीके के जो सियासी हथकंडे हैं उनको सफल नहीं होने देंगे। पुलिस को पता होता है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो इस तरीके की हरकतों करते हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। तो आप यकीन मानिए कि ये पूरी जानकारी होती है और ये एक तरीके से मौन सहमति इसको राजनीति में कहा जाता है, जब एक्शन एडमिनिस्ट्रेशन इस तरीके के लोगों पर नहीं लेता है। जी रविकांत, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।